आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद अरसलान। स्टूडेंट्स, हम आपसे फर्स्ट ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन है, हम इसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमने जो जैसा कि आपको लेक्चर नंबर 5A में डिस्कशन की थी आपके साथ अपने हेड्स ऑफ अकाउंट्स के हवाले से, तो फर्दर जो हमारे जो 2 अकाउंट्स रह गए थे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ को, अब इस पार्ट के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेंस की बात कर लेते हैं कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस आपकी वो कॉस्ट होती है जो कि आप रेवेन्यू कमाने के लिए इनकर्ड करते हैं, यानी कि खर्चे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे पहला आपको अकाउंट नज़र आ रहा है वो सैलरीज एक्सपेंस नज़र आ रहा है। तो सैलरीज आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपके वो अकाउंट्स होते हैं, सैलरीज आपके वो एक्सपेंसेस हैं जो कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं, जो कि आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए काम करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स रेंट एक्सपेंस की। तो रेंट एक्सपेंस आप अपनी तमाम उन प्रॉपर्टीज़ का जो कि आपके बिजनेस में आपको रेवेन्यू जनरेट करने में मदद कर रही हैं, उनका जो भी आप रेंट पे करते हो, जो भी कॉस्ट उसकी आप बेयर करते हो, वो आपका रेंट एक्सपेंस कहलाता है। फिर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी आप तशहीर करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसके ऊपर जितना भी खर्चा आता है वो सारा का सारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस होता है। इसी तरीके से जैसा कि हम आपसे बात कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ एड्स एडवर्टाइज देखते हैं अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जिसमें आपका टीवी भी आपका आ जाता है, उस पर भी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस चीज़ का इस्तेमाल होता है, न्यूज़पेपर्स भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें जो भी आप एडवर्टाइजिंग देखते हैं उसके लिए जो भी फी पे की जाती है वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कहलाता है। इसी तरह आप बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस की। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जो है कि आप जब माल की तरसील करते हैं, उसको लाते हैं या ले जाते हैं, उसके ऊपर जो भी खर्चा आता है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कहलाती है। अब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी 2 तरह के होते हैं। एक स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन इन या कैरेज इनवर्ड के नाम से भी आप जानते हैं, यानी कि एक वो जो आप माल पहले खरीद कर लेकर आए तो उसके ऊपर जो भी खर्चा गया वो आपका ट्रांसपोर्टेशन इन है। और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो ट्रांसपोर्टेशन इन होता है ये आपकी परचेज जो कि अगेन आपका एक्सपेंस का अकाउंट होता है उसका हिस्सा बनता है। जबकि ट्रांसपोर्टेशन आउट या कैरेज आउट की बात करें तो ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का हिस्सा होता है। यानी कि अब आप मिसाल के तौर पे आप होम डिलीवरी सर्विस के हवाले से बात कर लें तो वो जो खर्चा है, वो जो कॉस्ट है, वो ट्रांसपोर्टेशन आउट कहलाती है। अगर कंपनी खुद बेयर कर रही है वो डिलीवरी चार्जेस, यानी कि वो अपने कस्टमर से कलेक्ट नहीं करती, तो वो ट्रांसपोर्टेशन आउट कहलाएगा कंपनी का। इसी तरीके से बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स यूटिलिटी एक्सपेंसेस की। जैसा कि हमने आपको बात की थी कि यूटिलिटीज़ का मतलब होता है आपके इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के, टेलीफोन के और पानी के जो बिल्स होते हैं वो तमाम के तमाम आपके यूटिलिटीज़ में आते हैं। तो आप जब भी अपना कोई बिजनेस रन कर रहे होते हैं तो ये यूटिलिटीज़ आपके लिए लाजिम व मलजूम की हैसियत रखती हैं, तो आप ये भी इस्तेमाल करते हैं और इसके बदले जो भी आप पेमेंट करते हैं वो आपकी एक्सपेंसेस कहलाते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंसेस। इसी तरह बात कर लेते हैं बैड डेट एक्सपेंस की। तो बैड डेट अपने नाम से जाहिर है, डेट का मतलब स्टूडेंट्स कर्जा, बैड का मतलब बुरा, यानी कि ऐसे कर्जे जो कि आपके लिए अब इररिकवरेबल हो चुके हैं, यानी कि अब आपको उनकी मिलने की उम्मीद नहीं है, तो वो भी आपके बैड डेट एक्सपेंस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम बैड डेट को मजीद डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर बाकायदा पूरा एक चैप्टर हमारे पास बीकॉम की अकाउंटिंग में मौजूद है, तो आप इसको बहुत डिटेल में वहां इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, जो भी आपके फिक्स एसेट्स हैं, जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, यानी कि जिसमें आपकी बिल्डिंग है, आपकी इक्विपमेंट है, आपकी ऑटोमोबाइल है और इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर वो आपकी बिजनेस की मिल्कियत में है तो अब आपको उसका रेंट पे नहीं करना, लेकिन चूंकि वो इस्तेमाल हो रही है, उनकी वेयर एंड टेयर हो रही है, उसकी वैल्यू में कमी वाक़ हो रही है, उसकी लाइफ कम हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है, तो स्टूडेंट उस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट खोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम फिक्स एसेट्स, जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू को
कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। फिर हम बात कर लेते हैं रेवेन्यूज की बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यूज का मतलब है आमदनी या कमाई। तो स्टूडेंट आपकी जो सबसे पहली जो आमदनी होती है वो आपकी सेल से जनरेट होती है। याद रखिएगा, जो माल आपने बेचने की गर्ज से खरीदा था, अब जब आप उसको बेच रहे हैं और उसके बदले में जो भी पैसा आप कलेक्ट करते हैं वो आपका सेल्स रेवेन्यू कहलाता है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रेवेन्यू में बेसिकली दो कंपोनेंट शामिल होते हैं। रेवेन्यू का मतलब मुनाफा नहीं है, रेवेन्यू का मतलब कमाई या आमदनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें जितने की चीज आपने खरीदी थी, जो कि उसकी कॉस्ट थी, उस प्रोडक्ट के ऊपर जितना खर्चा किया था वो खर्चा प्लस उसके अंदर जो भी आपका प्रॉफिट है वो दोनों शामिल कर दिए जाएं। और जब उन दोनों अकाउंट्स को आपस में ऐड कर लेंगे तो टोटल जो वैल्यू बनेगी वो आपकी सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू बनेगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। फिर बात करते हैं कमीशन इनकम की। तो स्टूडेंट इसी तरीके से अगर आप कंसल्टेशन के बिजनेस से वाबस्ता हैं और आप किसी कंसल्टेशन देते हैं तो आप उसके अगेंस्ट जो भी कमीशन चार्ज करते हैं वो कमीशन इनकम होती है। इसकी एक मिसाल आपको दे देते हैं कि अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो स्टेट एजेंसीज जो होती हैं वो ब्रोकरेज फीस जो भी लेती हैं वो आपकी कमीशन इनकम के तौर पे काउंट की जाती है। इसी तरीके से रेंट इनकम है। तो स्टूडेंट्स अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आपने उसको रेंट आउट किया हुआ है तो स्टूडेंट्स उससे हासिल होने वाली जो भी आमदनी या मुनाफा है वो आपकी रेंट इनकम कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बातें आपकी समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ अकाउंटिंग इक्वेशन को और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।